डेविड गॉगिंस द टफेस्ट माइंड पर्सन इन द वर्ल्ड। वो इसलिए क्योंकि इसने अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन को यूज करके 17 घंटों में 4030 पुलअप्स करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर उसके बाद 19 घंटों में 101 माइल्स भाग कर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर एक बुक लिखी कांट हर्ट मी, जो कि बेस्ट सेलर बन गई। अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो यकीन मानना कि इस वीडियो में मैं आपका ऐसा माइंडसेट डेवलप करने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ की ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ेगी। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क इफ यू डोंट फील इट। सबसे पहले ये समझो कि डेविड और गॉगिंस दोनों अलग अलग हैं। डेविड गॉगिंस खुद इस बात को एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरे दो वर्जन हैं, एक डेविड और दूसरा गॉगिंस। डेविड वो वर्जन है जो बहुत कमजोर है, जिसे हर जगह कंफर्ट चाहिए होता है, जिसे काम करने में आलस आता है और काम को टाल देता है। लेकिन गॉगिंस ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल डेविड से एकदम अलग है। उसको जो करना है वो करना है। अगर आज करना है तो आज करना, और अगर अभी करना है तो अभी करना है। कभी कभी काम करने का मन नहीं करता तो हम उसे छोड़ देते हैं, या रील्स देखने का मन करता है तो रील्स देखने लगते हैं। लेकिन गॉगिंस के साथ ऐसा नहीं है। गॉगिंस का डेली रूटीन है कि सुबह उठकर 25 किलोमीटर दौड़ना है। ऐसा भी होता है कभी कभी वेदर खराब होता है जिससे बहुत बर्फ पड़ रही होती है। गॉगिंस की तबीयत खराब होती है और माइंड कहता है कि आज रेस्ट कर लूं। उस दिन गॉगिंस 50 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। ऐसे रोज 25 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, और जिस दिन दिमाग ने कोई एक्सक्यूज दिया उस दिन 50 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। गॉगिंस बताते हैं कि कोई ऐसे ही आगे नहीं निकल जाता, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 20 लोगों के साथ एक रेस दौड़ रहे हो। सब लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग थक गए हैं, आप भी थक गए हो, और सब लोग पानी पीकर आराम करने लगे। और अगर आप उनके साथ पानी पीकर रेस्ट करने लगे तो आप कभी आगे नहीं निकल पाओगे। आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपको प्यास लगी है, लेकिन आप दौड़ते जा रहे हो, तब आपके साथ कोई नहीं रहता। मतलब अब तुम एकदम अकेले ही रेस में हो, क्योंकि सब तो पीछे छूट गए। अब तुम ही बताओ, इस रेस में कौन जीतेगा? जिसमें तुम अकेले हो, आप ही जीतोगे। गॉगिंस तब भी काम करते हैं जब उन्हें फील नहीं आ रहा होता, बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि अब तक 99% लोगों ने काम छोड़ दिया होगा, और वो कर रहा है तो जीत उसकी ही होगी। और इस चीज को तुमको भी अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करनी है। द सेकेंड प्रिंसिपल इज योर वीकनेस इज नॉट योर वीकनेस। हमारा जब भी कोई वीक पॉइंट आता है तब हम अक्सर यही सोचते हैं कि रहने देते हैं, हटाओ, अब मन नहीं कर रहा है। और इतने वीक पॉइंट से हमें कौन निकालेगा? 2008 में एक 100 माइल्स की मैराथन हुई, वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन। गॉगिंस जैसे ही 70 माइल्स भागे वैसे ही उनके पैरों की नी इंजरी हो गई, और ये छोटी मोटी इंजरी नहीं थी। उनका ब्लड उनके पैरों पे नहीं जा पा रहा था। कोई और होता तो क्या करता? वहीं छोड़ देता। लेकिन गॉगिंस को पता था कि अगर वो नहीं रुका तो उनका पैर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। लेकिन गॉगिंस हार मानने को तैयार नहीं था, और कुछ दूर आगे जाकर गिर पड़ा, और फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर वो थोड़ा और दौड़ते तो इनका पैर काटना पड़ता। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि वो भागा कैसे, क्योंकि वो दुनिया का पहला ऐसा बंदा था जो ऐसी सिचुएशन में भागा था। हमारा दिमाग ऐसे ही वीक पॉइंट ढूंढता है जो एक्चुअल में होते ही नहीं है। कभी मूड खराब, कभी मन नहीं है, कभी गर्लफ्रेंड का रोना, कभी फाइनेंशियल के बारे में सोचना। हमारा दिमाग ऐसे ही बना हुआ है जिससे वो हमेशा कंफर्ट ढूंढता है। हाँ, बहुत देर तक काम कर लिया तो थोड़ी देर रेस्ट बनता है, लेकिन हमें हर 15 मिनट में या आधे घंटे में रेस्ट चाहिए, या तो मोबाइल की रील खिसकाना है। लेकिन अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है तो इस पॉइंट को भी अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था, गॉगिंस 100 माइल्स भाग रहा था और रास्ते में गिर गया था। तभी एक लड़का आया और बोला कि अब तुम दौड़ नहीं सकते। तब गॉगिंस ने कहा, मैं स्विमिंग तो कर सकता हूँ, और यही एटीट्यूड रखना अपनी लाइफ में, मतलब मैं कर लूंगा। और ये एटीट्यूड तब आता है जब तुम्हें कंसिस्टेंट रहना आता है। तुम जितना अचीव करते जाओगे तुम उतना और ज्यादा करने के बारे में सोचोगे। मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं अभी 4 से 6 घंटे हर दिन यूट्यूब को देता हूँ, लेकिन जब मेरे 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? पार्टी करूंगा? एंजॉय करूंगा? नहीं, क्योंकि यही सब चीजें इंसान बिगाड़ देती हैं। मेरे 100K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं 7 से 8 घंटे काम करूंगा, क्योंकि तब मेरे पास और ज्यादा रिसर्च करने के सोर्स होंगे, जिससे और ज्यादा डीप में आपको कंटेंट दे सकूंगा और आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।